जी तो प्यारे दोस्तों, अभी जो है ना हमारे आ चुके हैं मेहमान ख़ास बल्कि, तो उनसे आपकी करवाते हैं मुलाकात, क्योंकि वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, मौजूद हैं वर्ल्ड ऑफ मुखलिस फैमिली एंड सुल्तान ऑफिशियल हैं। अस्सलाम। हाँ चलो यार, बलोच को अभी साइड पे रहने दो। नहीं, पहले बलोच, पहले बलोच बाद में सुल्तान। अच्छा चलो जी यार, ये सुल्तान बलोच। चलो जी, ओके हो गया। हाँ जी, और सुनाए जी, अपनी मनवाते हो जी, क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, करम रब का एहसान। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, बिल्कुल हमारी तरह। आमीन आमीन। और सुनाए, आप भी ठीक हैं? बच्चे ठीक हैं? घर बार सब खैर वाफियत? माशाल्लाह जी। चलो, और यहाँ पर ये मौजूद हैं अभी जिनका तज़किरा हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा चलो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद सुल्तान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अरशद विलेज व्लॉग। तो आपने मेरे चैनल पे लाजमी आना है, अच्छी और मजेदार वीडियो होती है। हाँ सही है, ये मेरे चैनल की प्रमोशन कर रहे हैं। सुल्तान बलोच ऑफिशियल लाजमी। नहीं, आप अपने चैनल की प्रमोशन कर रहे हैं या मेरे की? अपने चैनल की। अच्छा नहीं, आपकी पहले आपका चैनल बताया ना, बाद में अपना चैनल बताया। अच्छा सही है। चलो जी, ओके हो गया। तो आ चुके हैं ना, हाँ, उनसे आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आपकी प्रमोशन आना लाजमी है। हाँ लाजमी आएंगे। वैसे मेरे देखने वाले जितने भी हैं, क्योंकि मेरे तो मुख्तसर से हैं, जैसे आटे में नमक बराबर है ना। जितने हैं आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे जी। तो वेलकम हो गया जी, जिया जानो बिस्मिल्लाह, और घर चलते हैं। मोस्ट वेलकम। और उसके बाद वेलकम हो गया आपने कहा? जी हमने कहा मोस्ट वेलकम। मैं कहता हूँ कि वालेकुम मतलब कि आपका वेलकम हो गया, हमारा इंटरव्यू हो गया। चलो जी, इंशाल्लाह आज की इफ्तारी आपने मेरे पास करनी है। नहीं, आज फोन किया। अच्छा, बहुत सही लोग हैं। अच्छा, इधर वालों ने जी, तो उनके यहाँ भी ये जो है ना बात रवाना हो रहे हैं। अभी पहुँचे हैं। अच्छा, सुल्तान के सिस्टर के घर जाना है, इसकी अम्मी से मिलना है। अच्छा, और बच्चों से मिल के वहाँ जाएंगे सिद्रा वालों के पास, रात वहाँ गुजारेंगे, सुबह इंशाल्लाह रोजा रख के हम घर पे चले जाएंगे। नहीं वैसे दुआ चाहिए, बहुत दुआओं की जरूरत है। बाकी इंशाल्लाह जब चक्कर लगेगा तो इंशाल्लाह वो तो कोई मसला नहीं है। तो मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैंने आज जो है ना, क्या नाम है, बकरे का गोश्त बनवा रहा था माशाल्लाह। तो मैं ये खुश हो गया कि यार देखो मेहमान भी आ गए। और आप बकरे का गोश्त बनवा रहे हैं तो फिर तो सही है, आप पकवाएं बनवाएं। नहीं वाकई यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इफ्तारी कर लेंगे वहाँ थोड़ी। हाँ बकरे का गोश्त यहाँ पर। चलो जी, ओके हो गया। तो फिर आपने जो है ना मेरे पास खाना खाना है, सही है? नहीं ऐसे बात नहीं करनी है। अगर आप हम ही बाहर हैं तो आप ही आएंगे, हम नहीं। हम आप आएंगे ना, क्योंकि हमें नजर आ रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे शाम को, फिर वापस मुश्किल से मेरी बात सुने ना, मैं तो वहाँ नहीं जा रहा ना। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा, ये अपनी बात कर रहा है। अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा चलो जी, ओके हो गया, कोई मसला नहीं। मेहमान जो भी हो, बिस्मिल्लाह। हम जो है वहाँ पे इफ्तारी करेंगे जाके। आज की मेरी इफ्तारी है बकरे का गोश्त, जिसने खाना है आ जाए जी इंशाल्लाह। चलो जी, ओके होगा। यहीं खड़े खड़े गली में बातें करते रहेंगे या घर चलेंगे? अच्छा बात सुनो। अगर नाम भी आया तो नाराज नहीं होना। वो तो बाद में देखा जाएगा। अब है ना, फाइन लगेगा फिर। जी प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और रिज़्क़ माल जान में बरकतें अता फरमाए, औलाद नरीना से नवाजे। इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, और वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। माशाल्लाह जी, अभी हम सहरी के लिए उठे थे। अभी आधी रोटी खाई थी कि वक्त ख़त्म हो गया, अजान होने लगी है। तो लेकिन जानू साहब ये देखें माशाल्लाह अभी तक सहरी खा रहे हैं। हमने तो खैर रोज़ा बंद कर लिया अपना। आपने कर लिया रोज़ा? हाँ जी। अच्छा जी, इनका रोज़ा भी मुकम्मल हो गया है। खैर आज जो है ना हमें देर हो गई थी, टाइम पे जागे नहीं हम। जी तो अभी मैं पहुंचा हूं सिस्टर के घर। ये देखें यहाँ पर उन्होंने जानवर जो हमसायों ने अपने बांध दिए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर तो थे नहीं। इनका मकान ये देखें सामने गिरा टूटा पड़ा है, तो उस वजह से ये जगह गैर आबाद जो थी
तो हम साइयों ने अपने जानवर वगैरह जो है ना इनके दर पर बांध दिए हैं। चलो खैर, अभी जब मकान बन जाएगा तो फिर सब की सेटिंग हो ही जाएगी। तो ये इनकी फैमिली है और हमारे जीजू जी मेरे ख्याल में आज कहीं काम पे चले गए हैं, अभी दिहाड़ी पे शायद कहीं गए होंगे। तो मैं सुबह सुबह यहाँ पे आया था इनका हवाल लेने के लिए कि कोई चीज़ ज़रूरत हो तो पता करूं, क्योंकि अभी अभी आपको पता है कि चोलिस्तान में गया था इनको लेने के लिए। तो दो तीन दिनों से जो है ना ये यहाँ पर आए हुए हैं। अभी बेसरो सामानी है कि मकान ये देखें गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, छत है नहीं, क्योंकि इस पर ये लकड़ी वगैरह की छत थी। ये सामान लकड़ी का ये देखें नीचे पड़ा हुआ है और सामान बाकी जो है इनका चरपाइयाँ वगैरह वो ये सामने ये देखें बिस्तर वगैरह सब बाहर पड़े हुए हैं। और अल्लाह पाक करम करे कि कोई मौसम वगैरह ख़राब ना हो। अगर कोई ऐसी पोजीशन हो जाती है तो फिर ऐसा ना हो कि मुझे पछताना पड़ जाए कि इनको फिर लेके रखे आ भी गया और छत भी नहीं दे सका। बाकी अल्लाह पाक करम करेगा, इंशाल्लाह कोई आसानी फरमा देगा इंशाल्लाह। ये 5 बेटियां हैं और छोटा बेटा है इनका, और अभी कोई ज़रिया मुआश अच्छा खासा है नहीं, ना तो कोई ज़राया आमदन है कि ये घर बना सके। चलो अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। बाकी ये देखें दीवारों की पोजीशन ये है कि बारिश से ये सारी जो है ना खुर चुकी हैं, और इस पर अगर इनको रिपेयर करके इन पर छत रखी जाए तो ये मुश्किल है कि छत का लोड उठा सकेंगी। ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये ईंटें जो है ना पानी से बारिश के पानी से खुर गई हैं। ये देखें जी, क्योंकि ये कच्ची ईंटें थीं, छत जब नहीं रही तो फिर मिट्टी के अंदर आपको पता ही है कि पानी जो है ना जल्दी जज्ब हो जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है इन्होंने खुर ही जाना था। वैसे इस दीवार की मोटाई जो रखी गई है वो है सिर्फ 9 इंच, हालांकि कच्ची ईंट की दीवार जो होती है 13 इंच की होती है। ये बकरी की बहिस्ता जिसने अपनी खुराक की मौत मांगी। हाँ, आजकल वैसे लोग भूख से मर रहे हैं, ये पेट भर, लेकिन ये जो है ना खाने से मर गई। हाँ जानू खां, और जानू खां क्या हाल है? ठीक है। ये क्या करने बैठो है? गोश्त निकाल रहे हो? जानू साहब जी शापर में से गोश्त निकाल रहा है अम्मी को देने के लिए, है ना? हाँ सही बात है जी। इतनी तपती गर्मी में ये देखें यहाँ पर एक ठेले वाला जो है ना पैदल चीज़ें और खिलौने वगैरह बेच रहा है। पता नहीं कहाँ से सफ़र करके आया है, 8-10 किलोमीटर है मेरे ख्याल में इसका घर यहाँ से। यहाँ पर जी ये देखें हमारे प्यारे दोस्त गुलाम हुसैन साहब और सरदार रोड़ी खान, मशहूर है ज़माना, बल्कि बदनाम में ज़माना चोर है। अंडे लेके भाग गया, अंडा चोर जी। हम अच्छा पूछ रहे हैं कब से, ये बता नहीं रहा। कहते हैं कि आपका नाम भी नहीं आएगा, लेकिन ये मान नहीं बताएगा ना। टेंशन नहीं लो, क्योंकि मुझे एक इसका जो है ना कारनामा जी वो याद है कि अभी कुछ महीने पहले एक MP3 लेके भागा था, लेकिन बंदे ने जो है ना मौका पर पकड़ लिया था। मैंने इसको देखा, हालांकि 3 बार तलाशी के बाद भी नहीं मिली थी वो चीज़ इससे, मैंने खुद ही देखा था। प्यारे दोस्तों, जिस तरह दूध, चीनी और पत्ती की निस्बत से चाय बन जाती है, तो ये एक आम रोज़मर्रा की रूटीन है। समझाने के लिए मैंने ये बात की है। अगर हम खुद किसी अच्छी निस्बत से जुड़ जाएंगे, किसी कीमती निस्बत से जुड़ जाएंगे, तो फिर हम अपना मुस्तकबिल संवार लेंगे। तो हमें निस्बत होनी चाहिए उस ज़ात से, उस हस्ती से जिसने हमें तख्लीक किया है। तो अगर हमारी निस्बत उसके साथ हो गई तो फिर उस निस्बत के जो है ना इवज़ हमें वो मिलेगा जिसकी हम जो है ना
ख्वाहिश करते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और वो ख्वाहिश क्या है? वो कामयाबी है और जन्नतुल फिरदौस के सूरत में हमें मिलेगी। तो उसके लिए निस्बत हमें किस तरह बनानी है? तो जैसे कि चाय बनाने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो हमें इस निस्बत के लिए भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और वो क्या है कि हमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इस और हमारे दीन की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पासदारी करना। तो यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। तो आम इस्तिलाह में ये है कि जैसे कि हम किसी दुकान से तरबूज लेते हैं या किन्नू लेते हैं, ये फ्रूट्स वगैरह, तो फिर अगर 5 किलो का तरबूज लें मिसाल के तौर पर, तो हम उसका छिलका आसानी से उतार लेते हैं और फिर उसको जो है ना अपना इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। लेकिन अगर 5 किलो का तरबूज है तो उसमें से ज़्यादा भी नहीं तो 5 पाव जितना तो छिलका ही निकल जाता है। मतलब कि 20% वो जो है ना हमारे हाथ से हम बिल्कुल अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं उसको असल में से, तो हमारा हाथ नहीं कांपता। लेकिन जब बारी आती है उशर की, ज़कात की, फ़ित्रे की, कि अल्लाह पाक ने उसका कुलिया बताया है कि ज़कात के लिए 2.5%, 100 में से 2.5 रुपये, 1000 में से 25 रुपये, तो उसके लिए हमारे जो है ना हाथ कांप जाते हैं। अगर 20% देने में मतलब निकालने में हमारे हाथ नहीं कांपते, 2.5% देने में हमारे हाथ कांप जाते हैं। हालांकि अगर हम वो 2.5% निकाल लें तो फिर जो है ना हमारा सब कुछ हलाल हो जाता है। अभी जो है ना मैं जैसे कि बात कर रहा था फितरा के बारे में, तो अभी मुझे पैगाम मिला है। ये ज़बीउल्लाह भाई हैं, ये अभी यहाँ पर पैदल क्योंकि इनके घर से तो रास्ता जो है ना वो कच्चे रास्ते ही हैं। आपने देखा होगा कि मैं भी जाता हूँ जब, तो पैदल ही जा रहा होता हूँ। तो ये मेरे घर तक पहुँच गए हैं इस बच्ची के हमरा, छोटी सी बच्ची को साथ लिए हुए। अच्छा, तो ये यहाँ पर आए थे कि यहाँ हमारे गांव में बस्ती में कि अगर कोई फितरा वगैरह देना है तो अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे दें, ताकि मुझे ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है इनकी जो है ना नज़र का मसला है, इनको नज़र, इनकी आंखें दोनों जो है ना नज़र बिनाई ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं इनसे हाल अहवाल ले रहा था कि इनकी जो बिनाई है, एक आंख की 2 बार सर्जरी हुई है, उस वजह से अब बिनाई चली गई। तो दूसरी आंख जो है कि राइट साइड की है, उसका कुदरती तौर पर बिनाई जो है ना बंद हो गई है। लेकिन यूँ है कि कहते हैं कि रोशनी और अंधेरा का पता चलता है मुझे, लेकिन यूँ नज़र कुछ नहीं आता। अच्छा, अंधेरे उजाले का पता चल जाता है, भी दिन है रात है ये वो, या कोई टार्च वगैरह जलानी होती है तो वो पता, या लैंप वगैरह जल रहा हो तो पता चल जाता है। तो शायद कि इनकी बिनाई जो है ना पीछे से दिमाग के हिस्से से वो तो ऑन है, लेकिन आगे जो है ना आँख में बिनाई जो है ना किसी पर्दे की वजह से या फिर जिस तरह का अल्लाह पाक को निज़ाम का पता है, या कोई मेडिकल के जो शोबे से मुंसलिक हैं वो बेहतर समझते होंगे इस बात को। तो ये जो है ना अभी इसलिए आए हुए थे भाई कि अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है। तो ज़बीउल्लाह भाई को किसी ने बताया है कि कराची में कोई हॉस्पिटल है जो कि इस का इलाज वहाँ पे मुमकिन है। हाँ, ऐसे ना भाई जी, कराची में शायद के कोई अस्पताल है जहाँ पर से मुमकिन है कि ये इनकी बिनाई वापस आ सके, लेकिन फिर उसके लिए बहुत सारी रकम चाहिए है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहरहाल अभी ये यहाँ पर आए हैं, तो मेरे से तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन चलो कुछ थोड़ी सी हेल्प मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ तो वो ये है कि ये लें ज़बीउल्लाह भाई, ये 1000 रुपये है, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपने मुझे जो है ना दुआओं में याद रखना है और दुआ करनी है अल्लाह पाक मेरे लिए भी कोई आसानी फरमाए, ठीक है। तो आपको भी अल्लाह पाक इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से वसीला बना देगा, अल्लाह पाक कोई इलाज का भी रास्ता निकालेगा। लेकिन ये है कि ना उम्मीद नहीं होना, अल्लाह पाक से मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई करेगा रास्ता आसान आपका, ठीक है भाई जी। तो प्यारे दोस्तों, हम आए थे अभी यहाँ कस्बा पर, तो यहाँ पर से ये अफ्तारी के लिए खजूर और ये अफसल भाई ने आटा लेना था वो भी लिया है, और ये कुछ फ्रूट्स भी लिए हैं। तो अभी वापसी चलते हैं, अफजल भाई ड्राइव कर रहे हैं, चलें आ जाओ।
जी तो माशाल्लाह ये देखें आज पकाया था बकरे का गोश्त, तो अभी लेकर के चलते हैं इफ्तारी के लिए मस्जिद में, तो वहाँ पे इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह। प्यारे दोस्तों, हमारे गांव की रूटीन है कि हम जो है ना इफ्तारी कोशिश करते हैं कि मस्जिद में करें और अपने घर से खाना भी लेकर के जाएं। तो सभी जो है ना वहाँ पर जो आते हैं हमारे जमाती, वो इसी तरह थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा सालन लेकर आते हैं कि कोई मुसाफिर भी अगर आ जाए तो वो इफ्तारी आसानी से वहाँ पे कर सके। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।